बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है फेसबुक मोनेटाइजेशन के हवाले से। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने स्टार्टिंग में बड़े अच्छे तरीके से काबू कर लेना है। क्लास शुरू करने से पहले मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमने स्कूल कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि शीट वगैरह जो भी आप एसेट मटेरियल वगैरह देंगे वो कहाँ से हमें मिलेगा। तो इस हवाले से आपने क्या करना है जी, स्कूल कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया है, ये क्लासरूम है, यहाँ पे आपने ये फेसबुक मोनेटाइजेशन है, इस पे क्लिक करना है। जो भी आपको क्लास दी होगी, जैसा कि लास्ट क्लास ये वाली दी है, आपने उस क्लास में जाना है। यहाँ पर ये आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आप पहुंच जाएंगे जी। ये आपकी शीट है, जो भी आपको चीज दी जाएगी उसी तरीके से आपने उस चीजों को देखना है। हमें आज देखना है कि ओरिजिनल वर्सेस डुप्लीकेशन के, ओरिजिनल कंटेंट और डुप्लीकेशन कंटेंट, इसके हवाले से क्या चीजें हैं। और फेसबुक की एक पॉलिसी है एलओसी, लिमिटेड ऑर्गेनिक कंटेंट के हवाले से। अब इस चीज को हम बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, आपको एक एक्शन प्लान इसमें मिलेगा, और देन हम आगे अब फर्दर अपनी एक एक चीज को हम आगे कवर करते चले जाएंगे। नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आता हूँ। सबसे पहले आता है जी कि व्हाट इज एलओसी पॉलिसी। इसके अंदर के तीन क्वेश्चन है कि एलओसी की डेफिनेशन क्या है। लिमिटेड और जनरलिटी ऑफ कंटेंट। फेसबुक एक उसका एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसने एक बोर्ड ऐसा बनाया है, सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया हुआ है जो कि आपके कंटेंट को, कॉपीराइट कंटेंट को काम कर रहे हैं तो वो उसे डिटेक्ट कर लेता है। वो फौरी नहीं करता, वो 10 दिन बाद कर ले, महीने बाद कर ले, 15 दिन बाद कर ले, लेकिन वो आपका सैर सपाटा करता हुआ अगर आपके वो पेज पे आ जाता है और आपके पेज के ऊपर कॉपी कंटेंट लगा हुआ है, रीयूज उसको किया गया है, या लो वैल्यूज उसके अंदर ऐड की गई, या लो वैल्यूज के अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लाइक 240 पिक्सल्स के अंदर बहुत ही ब्लर कंटेंट है, बहुत ही लो वैल्यू का कंटेंट जो होता है उस तरीके का आ जाता है। फिर कुछ लो वैल्यू के अंदर कंटेंट की सिर्फ रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि दूसरी भी एग्जाम आ जाते हैं कि लोग उसमें पिक्सल चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसे क्रॉपिंग कर लेते हैं या उसको खींच के बड़ा कर लेते हैं, स्केल अप कर लेते हैं। तो वो जो चीजें होती है ना, जो बड़ी बेमकसद सी चीजें होती हैं, डेड चीजें होती हैं, ये जो सारी इस तरह के टाइप का कंटेंट होता है वो एलओसी के अंदर दाखिल हो जाता है, वो डिटेक्शन सिस्टम के अंदर आ जाता है। डिटेक्शन सिस्टम क्या है कि इसका एक फेसबुक का एक एडवांस है ये एल्गोरिथम है, जैसा कि मैंने बताया कि वो बोट है, वो एक सॉफ्टवेयर कोडिंग की हुई है। वो क्या करता है कि वो आपका पेज स्कैन कर रहा होता है, वो पूरे का पूरा पेज को स्कैन कर रहा होता है। स्कैन करने के बाद वो एक किस्म की ये पेनल्टी आपके पेज के ऊपर लगा देता है। वो अगर उसको नजर आ जाता है कि आपकी वीडियो के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट डाला गया जो पहले भी फेसबुक के ऊपर किसी ने डाला हुआ है या किसी ओरिजिनल क्रिएटर का है, आपने उसको डाल दिया हुआ है, वो कहाँ से पकड़ता है? वो पकड़ता है फिंगरप्रिंट से, वो पकड़ता है ऑडियो पैटर्न से, और वो पकड़ता है विजुअल एलिमेंट से। हम लोग कहते हैं जी कि एडिटिंग करें, ये ऐसे कर लें, इसमें ये चीज कर लें, मास्क लगा लें, इसकी सैचुरेशन वगैरह चेंज कर लें, तो आपका कंटेंट वो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, वो पकड़ा नहीं जाएगा, डिटेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता जब तक आप प्रॉपरली इसकी पॉलिसीज को फॉलो करते हुए अपने कंटेंट को प्रॉपर तरीके से एडिट नहीं करते, उसको प्रॉपरली तैयार नहीं करते, तब तक वो कंटेंट आपका रिस्क पे रहता है। अब यहाँ पर यही चीज है कि डुप्लीकेट कंटेंट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ, डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑर्गेनिक रीच। वो आपका क्या करता है, अगर आपके पेज के ऊपर एलओसी आ गया तो सबसे पहले तो वहाँ के पेज की रीच को डाउन करेगा। फिर अगर आपका पेज मोनेटाइजेशन है तो वो मोनेटाइजेशन के ऊपर भी इफेक्ट करता है। फिर क्रिएटर मोनेटाइजेशन टूल की एक्सेस, ये जाहिर सी बात है कि अगर आपका पेज मोनेटाइज है उसके ऊपर आप कोई भी मोनेटाइजेशन टूल को यूज कर रहे हैं। अभी हम इसको कंटेंट मोनेटाइजेशन को देख रहे हैं। इससे पहले जब हम स्ट्रीम एड्स के ऊपर काम किया करते थे तो ये चीजें तब बहुत ज्यादा चला करती थी कि हम डुप्लीकेटेड कंटेंट, कॉपीराइटेड कंटेंट को डाल के वो काम कर रहे थे, क्योंकि वो तरीकाकार कुछ और तरह का होता था। तो यहाँ पर कि आप अगर ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं तो वो आपकी कामयाबी की कुंजी है, वो आपको कामयाब करेगा ही करेगा। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि आपने ओरिजिनल कंटेंट को कहा कि बस आपको 100% में ओरिजिनल बना लिया है, वो ग्रो करेगा ही करेगा। उसकी भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी आ जाती है कि क्या आप जिसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, क्या वो मेहनत आपकी कि आपको किसी जगह पे पहुंचाएगी, या जस्ट वो आपको एक ऐसी मेहनत कर रहे हैं जो कि बिल्कुल डेड खाते में आती है। फिर इसके बाद आ जाता है हाई ऑर्गेनिक रीच। ओरिजिनल कंटेंट रिसीव पैरिटी और फेसबुक एल्गोरिथम। अगर फेसबुक एल्गोरिथम सैर सपाटा करता हुआ आपके पेज पे आता है, वो देखता है कि आसिम ने पेज के ऊपर को 20 वीडियोस लगाई हुई हैं, वो 20 वीडियोस को स्टडी करता है, वो उनको अंडरस्टैंड करता है, उसे नजर आता है कि यार ये बंदा ओरिजिनल कंटेंट डाल रहा है, वो यही कंटेंट है, या वो फेस कैम कंटेंट है, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंटेंट है। तो वो इस चीज को डिटेक्ट करता है, वो देखता है कि यार ये कंटेंट उसके अपने वो स्टोर है, जो उसका गोदाम है, वहां पर वो देखते हैं कि ये कंटेंट किसी और ने तो नहीं डाला हुआ। अगर उसे नजर आता है कि नहीं ये 100% फ्रेश कंटेंट है, ये इसी की प्रॉपर्टी है, इसी का कंटेंट है, तो वो क्या करता है, आपके कंटेंट को वैल्यू देना शुरू कर देता है, वो उसे पैरिटी में ले जाता है। पैरिटी से मुराद कि उसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें अनलॉक होना शुरू हो जाती है, जैसे कि वो आपके पेज पर रीच देना शुरू कर देता है, वो नए से लोगों की और नई से नई ऑडियंस आपके पेज की तरफ ड्राइव करना शुरू कर देता है। तो ये चीजें करने शुरू कर देता है। वो आपके पेज को दो गुना, अगर आपका पेज बड़ा स्लो स्लो 200 400 व्यूज लेके आ रहा है, उसका ऑडिट हो गया, उसकी इंस्पेक्शन हो गई, या आपका पेज पास हो गया टिकटॉक के एल्गोरिथम, टिकटॉक की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, उसने उसको ग्रीन मार्क कर दिया हुआ कि हाँ जी इसके अंदर कोई मसला नहीं है, तो वो आपके पेज को 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज्यादा
उसको बूस्ट कर देगा, वर्सेस डुप्लीकेटेड कंटेंट। वो डुप्लीकेटेड कंटेंट को -5 गुना करेगा, इसको 5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, वट एवर जो भी रेशियो है, जो भी आपका कंटेंट है, जैसी नीचे जैसी ऑडियंस है, ये कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। फिर मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी, only pages with a consistent original content quality for creators monetization tools invitation that revenue sharing program। आपकी ओरिजिनल कंटेंट की बेसिस के ऊपर आपको टूल्स इनविटेशन मिलती है, वो आपको उससे रेवेन्यू एक अच्छा मिलता है, आपको उससे मजीद उसके फायदे होते हैं। पॉलिसी प्रोटेक्शन शील्ड्स योर पेज फ्रॉम स्ट्राइक्स, आप अपने पेज को बचा के रखें, उसकी पॉलिसीज को फॉलो करते हुए सस्पेंशन से बच सकते हैं, परमानेंटली बैन होने से बच सकते हैं। फ्रीक्वेंटली टारगेटेड डुप्लीकेटेड कंटेंट, आप कॉपीराइट कंटेंट डाल रहे हैं, डुप्लीकेट कंटेंट डाल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फेसबुक के ऊपर लोग बैठे काम कर रहे हैं, वो जस्ट एक वीडियो उठाते हैं वैसे ही लगा देते हैं, वो उठाते हैं लगाते हैं, कोई रिसर्च नहीं होती, कोई चीजें नहीं होती है। देन क्या होता है कि उनको पेज पे रीच भी मिल जाती है, उनका पेज भी ग्रो हो जाता है, लेकिन आगे जाकर उनको कहीं ना कहीं इश्यूज को फेस करना पड़ता है। वो एक छोटे मोटे इश्यूज नहीं होते, वो उनकी सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। वो उन्हें फ्रंट साइड पे नजर आ रहा था कि लो जी मिलियंस में व्यू आ रहे हैं, लाखों में आ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रही है, लेकिन आगे जाकर उन्हें बहुत सारे इश्यूज को देखना पड़ता है, वहां पर उन्हें मसला करना होता है। फिर लॉन्ग टर्म अथॉरिटी, वही जो मैं पिछली क्लासेस में भी चीज करता हूँ कि असल ऑडियंस जनरेट उसके ऊपर अपने पेज के ऊपर बिल्ड करें, उस अपने असल ऑडियंस को लेकर जाएं, ट्रस्ट बनाएं अपने पेज के ऊपर, ब्रांडिंग के साथ चलें, अपने कंटेंट को अपनी निच के अंदर रखकर सिक्योर लेके चले। अब निच सिक्योरिंग के हवाले से क्या चीज है, मैं नेक्स्ट आता हूँ। डुप्लीकेशन रेड फ्लैग्स, डायरेक्ट री अपलोड्स, आपने वीडियो उठाई और डायरेक्ट उसको लगा दिया, ये भी एक चीज है। लाइक मैंने ये चीजें देखी हैं जी कि यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसे ट्रेंडिंग चैनल्स को जो है सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, वहां से कोई वीडियो उठाई है, उसे फौरी तौर पर उठाया और लगा दिया। फिर वाटर मार्क कंटेंट, ये जो मोस्टली लोग काम कर रहे थे WWF के कंटेंट के अंदर बहुत ज्यादा ये चीजें चली हैं, स्पोर्ट्स कंटेंट के अंदर चीजें चली हैं, डैट के इंडियन कंटेंट, कपिल शर्मा शो था, वो सारे का कुछ ऐसे शो थे। तो क्या चीजें होती थी, वो डायरेक्ट पाकिस्तानी ड्रामा इवन डैट आके तो उठाते थे, वो जो उनके चैनल के वाटर मार्क थे, जैसा कि जियो न्यूज हो गया, अब इंडिया का जी न्यूज हो गया, जी टीवी में रखा, वो चीजें होगी, वो वैसे के वैसे ही वहां पर वाटरमार्क को प्रॉपर उसको एडजस्ट नहीं किया होता था, क्रॉपिंग नहीं होती थी, वैसे उठाया वैसे ही लगा दिया और कहा जी कि हमारा काम हो गया। अब ये कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी बड़े वायरल होते हैं, उनको उन्होंने वैसे उठाया, डिटो कॉपी की, उनको एक अच्छी खासी रीच मिलना शुरू होगी, वो उसके ऊपर सेटिस्फाई हो गए। फिर ओवर यूज स्टॉक क्लिप्स, ये जो हमें नजर आता है ना, ये जी कि आप ये फ्री स्टॉक फोटोज से क्लिप्स वगैरह यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, ऐसी भी बात नहीं है। उन्होंने आपको अगर कुछ रिसोर्सेज दिए हुए हैं फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन उनको भी तरीका का उसको भी इस्तेमाल करने का तरीका कार आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट उठाया। मोस्टली इसकी मैं देसी एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने पिक्सा बे से आपने नेचर के क्लिप उठा लिया और आपने उसको कंपाइल किया, कैपकट के अंदर एडिटिंग की और उसको यूज करना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। आपको उसके अंदर भी बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को उसको अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। फिर जीरो वैल्यू स्पाइनिंग, माइनर चेंजेस लाइक डिफरेंट टाइटल्स, थंबनेल्स, उसे मॉडिफिकेशन कर दिया, यूनिक प्रेजेंटेशन एंजल्स कर दी, ये जो चीजें आती हैं ये आपकी रेड फ्लैग्स के अंदर आती है। आपका पेज फ्लैग हो सकता है, आपका पेज के ऊपर एलओसी आ सकती है। आपको लगता है जी कि आपने बड़ी एक्सपर्ट एडिटिंग कर दी, आपने बड़ी अच्छे तरीके से कॉपीराइट कंटेंट को अंदर वैल्यूज को ऐड करके उसको आपने फेसबुक के ऊपर लगा दिया, लेकिन वो सारा का सारा छापा होता है कि आपने वहां से उठाया वहां पर लगा दिया, वो फेसबुक की नजर में वो कोई भी वैल्यूज नहीं रखता, उसके अंदर कोई कदर नहीं होती। अब एग्जाम्पल्स क्या है आपके ओरिजिनल कंटेंट के हवाले से, एआई एनहांस्ड वीडियो यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, ये जो एआई टूल्स आजकल जैसा कि आपको बहुत सारे नजर आते हैं, Veo 3 हो गया, सुपर ग्राक हो गया, क्लिंग हो गया, हिग्स फील्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे टूल्स है। पहले ये 16 टूल चलता था, वहां से अपने यूनिक ताज़ा फ्रेश 100% विजुअल्स बनाएं, एनिमेशन क्रिएट करें, उनके अंदर इफेक्ट्स ऐड करें, ये जो आपके ओरिजिनल नरेशन है ना, या स्टोरी टेलिंग कंटेंट लाइक ये हॉरर कंटेंट हो गया, हिस्टोरिकल कंटेंट हो गया, डॉक्यूमेंट्री या कोई डिस्कवरी कंटेंट हो गया, ये जो चीजें आती है ना, ये आप ए से बनाए, बजाय कि आप कहीं और से उठा रहे हैं, वहां से वो चीजों को कंपाइल कर रहे हैं, वो चीज अब वक्त स्मार्ट हो गया, अब हार्ड वर्क नहीं, अब स्मार्ट वर्क की तरफ जाना चाहिए। फेस लाइक स्टोरी टेलिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ आइडियाज दिए हैं कि हिस्टोरिकल कंटेंट हो गया, फैक्ट्स के ऊपर कंटेंट हो गया, ये नीचेज हॉरर नीचेज हो गई, कुछ ऐसी नीचेज आ गई, आप इनके ऊपर काम करते हैं। आप उसकी स्टॉक फोटोज कंबाइंड स्टॉक फोटोज ये आप एआई से बनाते हैं, एआई टूल्स अब इतने का सस्ते हो गए हुए हैं कि आप ऑफिशियली बाई करते हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि हमारे वो टूल सेलर सेल करते हैं। आप कम पैसों के अंदर बेहतरीन किस्म के रिजल्ट ले सकते हैं, बेहतरीन किस्म का कंटेंट बना सकते हैं, आप उसके अंदर अपना वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर आप कैप्शन वगैरह ऐड कर सकते हैं, आप बड़ा कुछ उसके अंदर कर सकते हैं, बड़ा वैल्यूएबल कंटेंट बना सकते हैं अगर आप चाहें। कमेंट्री एडिशन, ये चीजें थी कि इसे री यूज कंटेंट की भी कैटेगरी के अंदर लिया जाता है कि आपने किसके ऊपर क्लिक वो उठाया, कोई वायरल क्लिप उठाया,
उसके ऊपर आपने कमेंट्री कर दी अपनी, कोई उसके ऊपर वॉइस ओवर भर दिया आपने, उसके ऊपर वो रिएक्शन वीडियोस की शक्ल में बना दिया। ये चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन ये अब इतना कोई कामयाब फार्मूला नहीं है। ये कोई अब इतना वो नई चीज है। हाँ, कुछ ऐसी चीज है कि आपने छोटे छोटे माइनर माइनर से क्लिप उठा ली, उनको ऊपर आपने कोई अपना फीडबैक दे दिया। जैसे कि न्यूज चैनल है, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि अभी फर्ज किया है कि ट्रम्प है जी, ट्रम्प ने एक ये चाइना का दौरा किया है। अब चाइना, आप चाइना के ऊपर जाकर उसको डिस्कवर तो नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर वो चीज तो नहीं कर सकते। तो आप क्या काम कर सकते हैं कि आप को मीडिया से वो क्लिप शिलिप उठाकर उसको आप हल्की सी छोटे छोटे उसका क्लिप उठाकर आप उसके ऊपर अपनी वॉइस ओवर कर सकते हैं। आप उसके ऊपर कोई अपना, मैं ये इशारतन बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा यूट्यूब की पॉलिसीज को भी मुझे देखना कि वीडियो के ऊपर इश्यू ना आ जाए। तो आप कुछ इस तरीके से वो गेम प्ले कर सकते हैं। फिर यूनिक प्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग ए डिस्टेंसिव हुक्स, अपने कंटेंट के अंदर जो आपकी हुक हुक को कहते हैं वो कुंडा कुंडा अगर आपने अपने कंटेंट के अंदर डालने का तरीका का समझ लिया, सीख लिया, तो आप इसके अंदर बहुत सारी कामयाबियां समेट सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें इसके अंदर लेके चल सकते हैं और बड़ा अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं, बड़ा उसको ग्रो कर सकते हैं। अब मैंने ये पिछली भी एक वीडियो दी थी कि अब ये जो टिकटॉक का कोर्स शुरू किया जा रहा है, जो कि आपको स्कूल कम्युनिटी के अंदर भी नजर आ रहा है। अब इसके अंदर क्या चीज है कि बहुत सारी ऐसी निचीज हैं जो कि मैंने उसके अंदर डिस्कवर करनी है, वो फेसबुक के ऊपर भी बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। अब 15 से ऊपर वाली ऐसी निचीज को वहां पर कवर किया जाएगा, प्रैक्टिकली कवर किया जाएगा। फिर इसके अंदर वो प्रॉम्प्ट्स वगैरह कुछ 40 से ऊपर दी जाएंगी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं। बात ये है कि आप इस कोर्स को भी ज्वाइन करें, इसके भी लर्निंग करें। आपको यहाँ से भी कोई फायदा मिलता है, उस फायदा की ये 15 वायरल एआई नीचेज, ये ऐसी कुछ मैंने नीचेज आप लोगों के लिए निकाल के रखी हुई है जो कि आपको टिकटॉक के ऊपर तो फायदा देगी देगी, लेकिन ये फेसबुक के ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। तो ये भी कोर्स को ये अभी भूला ना लीजिएगा। तो इस कोर्स को भी आप देखिए, इसको भी ज्वाइन करें, इससे भी फायदा उठाएं, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलने वाली। फिर एलओसी पॉलिसी ट्रिगर्स, रिपीटिव पोस्टिंग पैटर्न्स। अब ये रिपीटिव पोस्टिंग पैटर्न्स क्या चलता है कि मल्टीपल पेजेस आपने लिए हैं और उसके ऊपर आपने वीडियोस डाल दी हैं जी, कोई शॉर्ट ट्रांसफॉर्म फ्लैट भाई, कि वो आपने वीडियोस है, मल्टीपल पेजेस है। मैं आपको ये बता देता हूँ, चले मल्टीपल पेजेस के ऊपर काम किया आपने, एक ही वीडियो उठाई उसके ऊपर लगानी शुरू कर दी, ये चीजें आप नहीं चलेंगी। ये चीजें इस तरीके से काम नहीं करती। नो वैल्यू एडिशन, कि आपने कोई वैल्यू नहीं उठाई, वही जो बात मैं पहले कह करता हूँ कि आपने वीडियो उठाई वैसे ही लगा दी, उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं ऐड की, तो वो भी आपका कंटेंट जो है वो फ्लैट होगा, वो एलओसी के अंदर आएगा। फिर कॉपीराइट वायलेशन, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं कि आप उसको स्टडी नहीं करते, रीड नहीं करते, उसको बकायदा वॉच नहीं करते, उसकी मिथ को नहीं समझते, आप उसको उठा के वैसे लगा लेते हैं। आपको नहीं पता कि फेसबुक के ऊपर उसका जो म्यूजिक उसके बैकग्राउंड में चल रहा है, वो म्यूजिक वहां पर कॉपीराइटेड है, आपको नहीं पता, आपने वो लगा दिया, आपको म्यूजिक से पकड़े गए। आपने मूवी का क्लिप उठाया, उसको प्रॉपरली आपने वो नहीं किया, एडिट नहीं किया, उसे मॉडिफाई नहीं किया, तो वो क्या हुआ कि उसने भी आपका कंटेंट को इशू कर दिया। ब्रांडेड कंटेंट, आपने कोई कमर्शियल, ये भी मैंने एक चीज बहुत ज्यादा देखी थी, मैंने सामने केस स्टडी आया था कि वो कमर्शियल एड के ऊपर ही वो बड़ा अपना उसने पेज को ग्रो किया हुआ था, तो वो भी एक गेम थी। फिर ये कुछ चीजें हैं। फिर आप अगर ब्रांडेड कंटेंट को यूज कर रहे हैं, उसका आपका लाइसेंसिंग नहीं है, आपको अप्रूवल नहीं है, आपके पास कोई उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये चीजें चलती हैं, तो वो भी क्या होता है कि वो आपका कॉपीराइटेड वायलेशन के अंदर आ जाता है। फिर क्रॉस पेज डुप्लीकेशन, ये भी क्या चीज थी कि एक पेज एक ही वीडियो को आपने मल्टीपल पेजेस के ऊपर लगा दिया, क्रॉस कर दिया। ये हम काम किया करते थे किसी वक्तों के अंदर, लेकिन अब ये चीजें बिल्कुल डेड हो चुकी हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि आप आज से काम शुरू करने जा रहे हैं, तो आपने ये वाली गलतियां नहीं दोहरानी कि आपने एक ही वीडियो को मल्टीपल पेजेस के ऊपर नहीं अपलोड करना है। ये जो आप काम करेंगे, अब क्या होगा मैंने बताया, अब आपने 5 पेजेस बनाए, एक वीडियो आपने 5 पेजेस पे सेम डाल दी, 5 में से 3 पेजेस के ऊपर आपके व्यू आ गए, 2 के ऊपर अभी व्यू नहीं आ रहे, ठीक हो गया। आपने अगली वीडियो डाली, फिर वो चीज कर दी, फेसबुक का एल्गोरिथम चलता फिरता सैर सपाटा करता हुआ वो आपके पेजेस पे आया। जो उसके सामने आपके 5 में से पहला पेज आ जाएगा, वो उसे ओरिजिनल कंसिडर कर लेगा। अगले जो 3 4 5 पेजेस आपने रखे होंगे, उन पेजेस के ऊपर भी उसे सेम कंटेंट नजर आएगा, तो अगले जो पेजेस होंगे उसे वो फॉरवर्ड कर देगा, उसे वो एलओसी लगा देगा, वो उसकी रीच को डेट कर देगा, उसके अंदर वो इश्यूज कर देगा। अब हो गया क्या कि वो जो उसको सबसे पहले पेज उसको उसके स्कैनिंग में आया है, वो पेज के ऊपर आपके व्यूज आ रहे थे एवरेज। अब जो उससे अगले पेज उसकी स्कैनिंग में आया है, उसमें से कुछ एक पेज ऐसा था जो बड़े अच्छे व्यू दे रहा था, लेकिन वो क्या हुआ, वो टारगेट हो गया, क्योंकि आपने सेम कंटेंट अदर पेजेस पे लगाया हुआ था। वो जो एक अच्छा पेज ग्रो कर रहा था, वो वहां पर उसका पट्टा बैठ गया, वो ठुस हो गया, क्योंकि वो जो पहला पेज था उसने अगले पेजेस का बेड़ा कर दिया। तो हम ये वाला काम क्यों करें, हम अपना तरीकाकार ही ऐसा रखें कि हम अगर मल्टीपल पेजेस के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो हम डुप्लीकेशन की तरफ नहीं, हम वेरिएंट्स की तरफ जाए। फिर पासिंग द एलओसी फिल्टर, सबसे पहले अपनी वॉइस ऐड करें, अपनी वॉइस ओवर ऐड करें। अब तो जमाना ऐसा आ गया हुआ है
के क्लोन वॉइसेस, ये एआई वॉइसेस अपनी बेस के अंदर ऐड करें। आप खुद से नहीं बोलना चाहते, आप बड़े शर्मीले से हैं, बड़े मुशरकी हैं, आपको नहीं करना चाहते, तो आप उसके अंदर एग्जिस्टिंग कंटेंट के अंदर अपनी वैल्यूज को ऐड करें। ब्लेंड एआई एंड स्टॉक, आप कंबाइन करें एआई जनरेटेड विजुअल्स को, जैसे कि व्यू 3 हो गया, ग्रॉक हो गया, सोलह तो फैल नहीं सकता, ये क्लिंग एआई हो गया, हिक्स फील्ड हो गया, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। अब तो आए दिन कोई नए से नया टूल निकला होता है। तो इतना ये एडवांस और मॉडर्न सिस्टम हो गया हुआ है। आप उनके क्लिप्स को कंपाइल करें, वो एक बिल्कुल फ्रेश कंटेंट अपना आपका वो बनेगा। फिर कंसिस्टेंट सेव नीचे, अब ये सेव नीचे क्या है कि आपने एवरग्रीन टॉपिक को पकड़ना है। लो रिस्क कैटेगरी, लाइक आपकी वो जो मैंने एक नीचे की क्लास दी थी कि आप एजुकेशन, लाइफस्टाइल टिप्स और मोटिवेशनल कंटेंट, साइकोलॉजी कंटेंट, वट ऐसे बहुत सारे कंटेंट आ जाते हैं, उनके अंदर आप रह के काम करें। आप ये ना करें कि आपने आज वही जो कंटेंट ना बनाया कि मोटिवेशनल कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हल्के हल्के आपकी ऑडियंस ग्रो हो रही है। स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट एकदम नहीं मिलेगा। इन चीजों के ऊपर, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर सब्र भी दिखाना पड़ेगा, हर एक सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप कहते हैं कि लो जी मैंने आज वीडियो लगाई, कल लगाई, परसों लगाई और चौथे दिन के बाद खा करके पेज उठ जाना चाहिए, तो वो उठता नहीं है, वो नहीं इतनी जल्दी वो चीजें होती। तो आप सेव नीच के अंदर रहेंगे, आपने सोच लिया कि मैंने इसी के अंदर रहना है, जैसा कि अब ये ए स्पार्टन यूट्यूब चैनल है। अब इसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर आपको ब्लॉगिंग नहीं सीखने को मिल रही, एसईओ सीखने को नहीं मिल रही, यहाँ पर आपको कुछ और तीसरी चीज ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग नहीं मिल रही। यहाँ पर आपको कंटेंट यही फेसबुक मोनेटाइजेशन, टिकटॉक मोनेटाइजेशन के हवाले से कंटेंट मिल रहा है, क्योंकि हम अपनी एक डोमेन के अंदर है। आपको भी अपनी एक डोमेन के अंदर रहना है। आपने दूसरे को नहीं देखना कि यार उसने एक वीडियो लगाई थी वो बड़ी वायरल हो गई, चलो मैं वो कंटेंट अपने पेज के ऊपर भी टेस्ट करता हूँ, मेरा भी पेज वायरल हो जाएगा। तो ऐसे वो चीजों से नहीं, आपने उन चीजों के साथ नहीं चलना। वैल्यू ओवर वायरलिटी, आप जेन्युइन वैल्यूज को प्रोवाइड करें। आप कुछ ऐसी चीज दें जिससे व्यूवर व्यूवर आपकी वीडियो को क्यों देखेगा, उसका मकसद क्या है, वो क्यों देखेगा। आपका मकसद है कि आपने उसकी शक्ल में व्यू लेना है, आपका मकसद है कि आपने उसे रेवेन्यू बनाना है। अब व्यूअर को आपसे क्या फायदा, उसको वो क्यों देखे, सवाल है कि वो आखिर क्यों देखे। आप उसके अंदर नॉलेज ऐड करें, आप उसके अंदर वैल्यूज को ऐड करें, वैल्यूज इन सेंस के आप उसके गेन करके रखें। अब ये जो आप बड़े बड़े ये फैक्ट्स के चैनल देखते हैं या आपको बड़े बड़े कोई एजुकेशनल चैनल देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वीडियोस देखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वो आपको नई से नई चीज के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो आपको नई से नई लाइन, नई से नई सीन के साथ, विजुअल के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, ताकि आप उसकी वीडियो को स्किप करके या इग्नोर करके आगे ना बढ़ जाएं। तो आप के कंटेंट के अंदर भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो लोग मजबूर हो जाएं आपकी वीडियो को पूरा देखने के लिए। और जब वो आपके वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं, आप बिल्कुल सही तरीके से अपने काम को सर अंजाम दे रहे हैं। तो एट दी एंड गोल्डन रूल इसका यही है, ओरिजिनल कंटेंट मोनेटाइजेशन, डुप्लीकेट कंटेंट मोनेटाइजेशन। डेट पेज देगा, ओरिजिनल कंटेंट का आपके पेज को मोनेटाइज भी करेगा, वो ट्रैफिक भी देगा, वो ग्रो भी करेगा, वो आपको एक लॉन्ग टर्म में आपको वो फायदे देगा। डुप्लीकेट वो जब पकड़ा गया वो खत्म है। तो आप रिस्क फ्री होकर चले, रिस्क से बच के चले। आपको एआई कंटेंट, आपको ओरिजिनल कंटेंट की तरफ जाना चाहिए, आपको कॉपीराइट कंटेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए, स्पैमिंग कंटेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी। इसके हवाले से एक प्रो टिप यही है कि ये एलओसी आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन जब आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप उसकी फेसबुक की पॉलिसीज को फॉलो नहीं करेंगे, आप उसके एल्गोरिथम्स को चीट करेंगे, तो क्या होगा कि आपके कंटेंट, आपके पेज के ऊपर मसले आने ही आने हैं, आपको वो इश्यूज को फेस करना ही पड़ेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं, ये सवाल आपके ऊपर मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप उन मसलों को फेस करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके पेजेस के ऊपर इशू आए, तो देन आप अपनी मन मर्जियाँ करें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार आहिस्ता आहिस्ता चलना है लेकिन इंशाल्लाह मंजिल पे पहुंचना है, तो देन क्या है कि आपको ओरिजिनल कंटेंट की तरफ जाना पड़ेगा, क्वालिटी की तरफ जाना पड़ेगा, आपको एक अच्छे वैल्यूज के साथ चलना पड़ेगा। ये थी आज की क्लास, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलेंगे नई क्लास में। अल्लाह हाफिज।